बाहर आ गई, साजो सामान के साथ बाहर आ गई। हजरत उवैस करनी ने कहा, ए लोगों देखो सामने तुम्हारी कश्ती साजो सामान के साथ बाहर आ चुकी है। अब लोगों ने जैसे ही देखा हमारा माल, कश्ती बाहर आ गई है, लोग सारे के सारे कश्ती की तरफ भागे, अपना सामान लेने के लिए चले। सारे लोग कश्ती की तरफ गए। उवैस करनी ने अपना रास्ता बदल दिया। उवैस करनी ने अपना रास्ता बदल दिया। बताना यह चाहता हूं, एक हमारी ताकत है, एक रूहानी ताकत है, एक हमारी ताकत। रूस का वो जहाज डूबा, नॉर्वे के लोगों ने रिसर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जहाज को तो दरिया से निकाल दिया, लोगों को बचा न सके, उनके पास ऐसी ताकत न थी। लेकिन उवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सच्चे आशिके रसूल खुद भी बचे, लोगों को भी बचा लिया, उनका साजो सामान भी बचा लिया। आज दुनिया की सारी ताकतें कहती है, रूस का हो, अमेरिका का हो, अमेरिका के बाद लंदन वाला हो, अफ्रीका वाला हो, दुनिया के जितने ममालिक हैं, सारे ममालिक एक ही दावा करते हैं कि हम सुपरमैन हैं, हम सुपर ताकत वाले हैं। लेकिन सुनो, सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ, उवैस करनी की रूहानी ताकत एक तरफ, उवैस करने की रूहानी ताकत एक तरफ। दुनिया की सारी मादी ताकतें जहां दम तोड़ देती है, वहां से रूहानी ताकत की इब्तिदा होती है। जहां ये दुनिया वाले थक जाते हैं, वहां अल्लाह वालों की रूहानी ताकत की इब्तिदा होती है। आओ, आने वाला महीना किनका है? आने वाला महीना किनका है? वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बगदाद वाले पीर हैं। अल्लाह ने शान, ताकत, पावर, इख्तियार कैसा अता फरमाया है। बगदाद का अमीर तरीन इंसान, बगदाद का अमीर तरीन इंसान, नाम अबू गालिब है, उलमा से मोहब्बत करता है। एक दिन अबू गालिब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आकर अर्ज करता है, हुजूर घर पे मैंने दावत रखी है, आपको बुलाने आया हूं, आप मेरे गरीब खाने पर आइए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या हुआ, चोट वगैरह तो नहीं आई है? बस इस तरफ तवज्जो कर लीजिए। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। पीछे वाले, इधर उधर वाले, बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। अबू गालिब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में और आने के बाद अर्ज करता, हुजूर मैं आपका चाहने वाला हूं, आपसे मोहब्बत करने वाला हूं। हुजूर मैंने घर पे उलमा मशाइख की दावत की है, आपको भी दावत देने आया हूं। हुजूर गौसे पाक ने दावत को कबूल कर लिया। वक्त मुकर्ररा पर हुजूर गौसे आजम जब बगदाद के उसी अमीर अबू गालिब के घर पे पहुंचे, दस्तरखान बिछा दिया गया, किस्म किस्म के खाने रख दिए गए, सारे उलमा और मशाइख दस्तरखान पर बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक भी दस्तरखान पे बैठे हैं। अब हुजूर गौसे पाक के चेहरे में वो रौब और वो दबदबा था कि किसी के अंदर मजाल नहीं कि गौसे पाक की इजाजत के बगैर दस्तरखान पे कोई लुकमा उठा ले। सब अदब के साथ बैठे हैं। उसी दरमियान गौसे पाक के करीब एक बड़ा टोकरा लाके रखा गया, बड़ा संदूक लाके रखा गया। अब बेखबर हो मुरीद से फिर वो पीर क्या है, बेखबर हो मुरीद से फिर वो पीर क्या है। हुजूर गौसे पाक के सामने जब बड़ा संदूक लाके रखा गया, अब दूसरे उलमा मशाइख इंतजार में हैं कि बस गौसे पाक इशारा करें और हम खाना शुरू करें। लेकिन यहां अजीब मामला है, हुजूर गौसे पाक ने खाने की तरफ कोई इशारा ना किया। जो संदूक लाके रखा गया, हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि वो संदूक मेरे करीब लाया जाए और संदूक को खोल दिया जाए। संदूक करीब लाया गया, संदूक को खोला तो क्या देखा, उसी संदूक के अंदर एक अपाहिज लड़का बेटा अंदर है, जो पांव से माजूर है, हाथ से माजूर है, आंखों से माजूर है, और जिसने दावत की है अबू गालिब का सगा बेटा है। संदूक में कौन है? अबू गालिब का सगा बेटा है, जो पांव से माजूर, हाथ से माजूर है, आंखों से माजूर है। हुजूर गौसे पाक ने
जैसे उस माजूर लड़के को संदूक के अंदर देखा, गौसे पाक समझ गए हो न हो अबू गालिब ने मुझे दावत के लिए नहीं, इसको सही करने के लिए बुलाया है। दावत के लिए नहीं, इसको सही करने के लिए बुलाया है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने अबू गालिब को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अबू गालिब बता क्या बात है। अबू गालिब ने हाथ बांध लिए और हाथ बांध कर कहा, हुजूर बहुत इलाज करा लिया, सारे तबीबों को दिखा दिया, हर जगह में होकर आया, बहुत सारा पैसा मैंने बहा दिया, बहुत इलाज करा लिया, हुजूर कहीं से मेरा काम न बन सका। मुझे लोगों ने कहा कि हाँ, अब तेरे बच्चे को सही सालिम अगर कोई बना सकता है तो बगदाद के दूल्हा ही बना सकते हैं, गौसे आजम ही बना सकते हैं। हुजूर मैंने आपको अपने घर पे इसीलिए बुलाया है, हुजूर बस आप करम कर दीजिए, मेरा एक बेटा है जो पांव से माजूर है, हाथ से माजूर है, आंखों से नाबीना है, हुजूर करम कर दीजिए। अबू गालिब ने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में वो मोहब्बत के साथ, वो दिल लगी के साथ, वो वारफ्तगी के साथ, वो सच्चाई के साथ इस तरह मांगा कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दरियाए करम जोश में आया। आप उसी संदूक के करीब आए और संदूक के करीब आने के बाद आपने संदूक के अंदर लड़के को देखा, पांव से माजूर है, हाथ से माजूर है, आंखों से नाबीना है। हुजूर गौसे पाक उसी संदूक के करीब गए और संदूक के अंदर जो लड़का बैठा था उसके सर पर हाथ रखा और सर पर हाथ रख के कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। बस गौसे पाक ने इतना कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबू गालिब के लड़के के पांव को भी सही कर दिया, हाथ को भी सही कर दिया, आंखों को भी सही कर दिया। ये वली का मकाम, ये वली की ताकत, ये वली का पावर, मादी ताकत, दुनिया की ताकत जहां खत्म हो जाती है वहां से अल्लाह वालों की ताकत शुरू होती है। इसलिए जब कभी परेशान हो जाएं, इलाज कराएं। मैं इलाज का मुनकिर नहीं, इलाज कराएं, दवा भी लें, दुआ भी लें, दवा भी लें, दुआ भी लें। जब परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, और यार हम तो किसी इधर उधर के गामड़े में नहीं रहते, हम तो मदीनतुल औलिया में रहते हैं, हम मदीनतुल औलिया में रहते हैं। अहमदाबाद का कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां अल्लाह का वली आराम न कर रहा हो। लेकिन हम अल्लाह वालों के मज़ार के करीब रहते तो हैं, उनके आस्थाने में जाते नहीं। जब भी परेशानी आ जाए, कैसी भी तकलीफ आ जाए, किसी भी मुसीबत आ जाए, इधर उधर किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे चले जाओ। जाओगे तब परेशान रहोगे, उनके आस्थानों से निकलोगे, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर देगा। जरूरत है हमें अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर जाने की। और एक बात यह भी याद रखें, अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे जाओ, अदब के साथ जाओ। अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाओ, अदब के साथ जाओ, करीने के साथ जाओ। हम में से कई लोग ऐसे हैं, शाह आलम के बारगाह से निकलते हैं, हजरत शाह आलम के मज़ार के पास से निकलते हैं, अंदर जाने की तौफीक नहीं है। आपने भी देखा होगा, शाह आलम के मज़ार के पास जो रोड जाता है, उस रोड से हमारा नौजवान निकलता है, अंदर मज़ार में नहीं जाएगा, वहीं बाइक पर बैठे बैठे मज़ार के दरवाजे के पास खड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या वो हमारे सलाम के मोहताज हैं? हम सलाम करेंगे तो ही उनकी शान बढ़ेगी। उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। हम दरवाजे के बाहर खड़े सलाम वालेकुम कह के निकल जाओगे, क्या काम बन जाएगा? अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाओ, उनसे सच्ची मोहब्बत करो। और जब उनसे सच्ची मोहब्बत करोगे, जब मोहब्बत कामयाब हो जाएगी और उस अल्लाह के वली की निगाह एक मर्तबा तुम पे पड़ जाए, अल्लाह के वली की निगाह एक मर्तबा अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई, इसी अहमदाबाद की सरजमीन है, अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाने की जो बात मैंने बताई और ये कहा कि उनके करीब रहो, उनकी निगाह एक मर्तबा पड़ गई, उनके यहां से फैज़ तुम्हें एक मर्तबा मिल गया, क्या मिलेगा? इनाम क्या मिलेगा? इसी अहमदाबाद में एक मज़ार है हजरत कुतुब आलम का। यार कुतुब आलम के नगर में रहते हो, शाह आलम के नगर में रहते हो और जबान से सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते हो। हम जो अब तक बचे हैं ये कुतुब आलम और शाह आलम का वसीला है, वरना दुनिया तो हमें मिटाने के लिए तैयार बैठी है, हमें खत्म करने के लिए तैयार बैठी है। हमारा अपना कुछ नहीं है,
हम ऊपर से भी खाली, अंदर से भी खाली हैं। हां, हमें बचाने वाले शाह आलम हैं, हमें बचाने वाले खुतबे आलम हैं। उनके करीब जाओ, उनके आस्थाने पे जाओ, उनकी बारगाह में बैठो, और जब उनकी बारगाह में बैठोगे फैज मिलेगा। कैसा फैज मिलेगा, कैसा इनाम मिलेगा? हजरत कुतुब आलम, अल्लाह ने वो शान अता फरमाई, अहमदाबाद में होते चंद कदम चलते मक्का पहुंच जाते। अब भी नहीं बोलोगे? हम चंद कदम में अपने घर नहीं पहुंच सकते, वो चंद कदम में काबा पहुंचे, खाने काबा में पहुंचे। नमाज पढ़ के बाहर निकले तो खाने काबा के दरवाजे पे, बाबुल काबा पे एक सैयद ने आवाज दी कुतुब आलम को कि मैं भी सैयद हूं, गरीब हूं, भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दे दिया जाए। हजरत कुतुब आलम ने उसी सैयद साहब को खाने काबा के गेट पर सुना। सुनने के बाद कहा, सैयद साहब आप यहीं बैठिए, इंतजार कीजिए, अभी खाना भेज देता हूं। बैठिए, इंतजार कीजिए, खाना भेज देता हूं। चंद कदम हजरत कुतुब आलम चले अपने घर अहमदाबाद, चंद कदम में यहां पहुंचे। घर के अंदर पहुंचे, अपनी खादिमा से कहा फौरन एक मीठी रोटी बनाओ, शक्कर डालो, घी डालो, हलवे जैसी मीठी रोटी बनाओ, एक मेहमान को खिलाना है। अच्छी सी रोटी बनाओ, एक मेहमान को ये रोटी खिलाना है। अब वो खादिमा भी कुतुब आलम की थी, खादिमा भी कुतुब आलम की थी। अल्लाह अकबर। जैसी कुतुब आलम ने कहा मीठी रोटी बनाओ, मेहमान को खिलाना है, खादिमा ने कहा हजरत किसके लिए बनाई जा रही है मुझे पता है, रोटी किसके लिए बनाई जा रही है मुझे पता है। हजरत कुतुब आलम ने कहा तुझे कैसे पता, रोटी किसके लिए बनवा रहा हूं तुझे कैसे पता? वो खादिमा थी। खादिमा ने कहा हजरत अगर इजाजत दें तो बाबुल काबा पे जो मेहमान बैठा है वो रोटी मैं पहुंचा दूं। कहा हुजूर अगर इजाजत दें तो बाबुल काबा पे जो आपका मेहमान बैठा है रोटी मैं खुद पहुंचा दूं। कुतुब आलम की निगाह थी, समझ गए कि इस पर निगाह पड़ी है, खादिमा पर निगाह पड़ी है। आपने कहा ठीक है खादिमा, मीठी रोटी बनाओ और बाबुल काबा के दरवाजे पर जो हमारा मेहमान इंतजार कर रहा है उसे रोटी पहुंचा दो। अब पीर साहब का हुक्म, खादिमा ने अच्छे से रोटी बनाई। रोटी तैयार होने के बाद, मीठी रोटी बनाने के बाद किताब में मिलता है कि कुतुब आलम की खादिमा ने यहीं अहमदाबाद से अपने घर से रोटी बनाने के बाद हाथ में रखी, हाथ बढ़ाया तो हाथ खाने काबा में पहुंचा। बाबुल काबा पर उस दरवाजे पर जो मेहमान बैठा था उसने रोटी को लिया, एक रोटी खा ली। खादिमा ने दूसरी रोटी बनाई, हाथ बढ़ाया, दूसरी रोटी पहुंचा दी, तीसरी बनाई, तीसरी पहुंचा दी, चौथी बनाई, चौथी पहुंचा दी, पांचवी बनाई, पांचवी पहुंचा दी। 5 रोटी कुतुब आलम की खादिमा ने यहां बैठे बैठे बाबुल काबा पर जो मेहमान बैठा था, खाने काबा के दरवाजे पर जो मेहमान बैठा था उसके हाथ में पहुंचा दी। अब वो मेहमान 5 रोटी खाने के बाद खुश हो गया, दुआ देता हुआ वो तो चला गया। अब हजरत कुतुब आलम की बारगाह में वो खादिमा आती है और आकर कहती है हजरत आपने रोटी बनाने का हुक्म दिया था, मैंने रोटी बना भी दी है और आपके मेहमान को खिला भी दी है। 5 रोटी बनाई और 5 की 5 रोटी मैंने उनको पहुंचा दी और उन्होंने खा ली और वो खाना खाने के बाद दुआ देते हुए वो चले गए। हजरत कुतुब आलम ने खादिमा को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा खादिमा ये तो बता ये मकाम तुझे मिला कैसे, ये तो बता ये मकाम तुझे मिला कैसे। अल्लाह अकबर। अब खादिमा ने कहा हजरत दरअसल बात यह है आपके साहबजादे हजरत शाह आलम, बुलंद आवाज से खादिमा ने कहा हजरत आपके साहबजादे हजरत शाह आलम, बचपन का जमाना है, दोस्तों में खेल रहे हैं, खेलते खेलते मैंने देखा कि आपके साहबजादे हजरत शाह आलम के जिस्म पे जो कुर्ता है वो गंदा हो चुका है। हजरत शाह आलम बचपन का जमाना है, मुझे करीब बुलाया और बुलाकर कहा खादिमा मेरा ये जुब्बा गंदा हो चुका है, इसे धो दिया जाए। खादिमा कहती है हजरत मैंने शाह आलम, बचपन का जमाना है, उनके कुर्ते को लिया, धोया, धोने के बाद कपड़ा सुखा दिया, जो पानी बचा मैंने सोचा कि इस पानी को जमीन पर गिराऊं। कपड़ा धोने के बाद जो पानी बचा मैंने सोचा कि ये आले रसूल के जुब्बे का पानी है,
ये आले रसूल के जुब्बे का पानी है, अगर मैं इसको ऐसे ही जमीन पे बहा दूं बेअदबी हो जाए। अब उसी खादिमा ने कहा, हजरत मैंने आपके साहबजादे हजरत शाह आलम के बचपन में उनके गंदे कुर्ते को धुला और धुलने के बाद जो पानी बचा मैंने उसे जमीन पर नहीं बहाया, जितना पानी बचा था मैंने सारा पानी पी लिया, सारा पानी पी लिया। बस शाह आलम के कुर्ते का बचा हुआ पानी जब मैंने पी लिया, अल्लाह ने मुझे वो शान अता फरमाई कि जमीन के ऊपर तो ऊपर, जमीन के अंदर भी निगाह डालती हूं तो अंदर जो चीज छुपी होती है वो भी देख लेती हूं। अल्लाह वालों के करीब रहो, अल्लाह वालों के आस्थाने के पास जाओ, उनसे फैज हासिल करो, उनकी चौखट पे पड़े रहो। जब उनकी चौखट पे पड़े रहोगे एक मर्तबा उनकी निगाह पड़ जाएगी, और जब निगाह पड़ जाएगी अल्लाह यहां भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब कर देगा। यह है अल्लाह के वली का मकाम। आइए दूसरी बात पर, देखा आपने अल्लाह के वली का मकाम कितना बड़ा है। ठोकर मारे बीमार जिंदा हो जाए, बीमार खड़ा हो जाए शिफायाब हो जाए, जहाज डूबा हो उसे बाहर निकाल दें, लोगों को बचा लें। अल्लाह के वलियों का इतना बड़ा मकाम। अब हम वली कैसे बने? बनना है वली तो बताओ ना, फिर खत्म करूं। बनना है वली? हाँ, हम वली कैसे बने, हमारे अंदर ये ताकत कैसे आए? हम भी फूंक मारे माल में बरकत आ जाए, हमारे पास भी कोई बीमार आए पानी पड़कर हम दें वो शिफायाब हो जाए, बंजर जमीन पर हम अपना कदम रख दें तो बंजर जमीन हरियाली वाली जमीन बन जाए। हम वली कैसे बने? एक वाकया सुनाता हूं, इसी एक वाकये में सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। अब्दुल मलिक बिन मरवान वक्त का बहुत बड़ा बादशाह है। गौर से सुनिएगा, अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, गौर से सुनिएगा। हम वली कैसे बने? अब्दुल मलिक बिन मरवान वक्त का बहुत बड़ा बादशाह तख्त पर बैठा है। एक इंसान रोता हुआ आता है और आने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहता है, बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, आया इसलिए हूं कि क्या मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? बहुत बड़ा गुनहगार हूं, क्या मैं तौबा करूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह ने कहा, हां अल्लाह गफूर रहीम है, तव्वाब है, तौबा को कबूल करता है, बंदों से मोहब्बत करता है, तू तौबा करेगा अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। वो इंसान कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, क्या अल्लाह माफ करेगा? बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसी से पूछा, ए इंसान ये बता, अल्लाह का लोहो कलम बड़ा है या तेरा गुनाह बड़ा है? लोहो कलम बड़ा है अल्लाह का कि तेरा गुनाह बड़ा है? वो इंसान कहने लगा, बादशाह सलामत, अल्लाह के लोहो कलम के सामने मेरा गुनाह बड़ा है। फिर बादशाह ने पूछा, अल्लाह की कुर्सी बड़ी है कि तेरा गुनाह बड़ा है? वो इंसान कहने लगा, बादशाह अल्लाह की कुर्सी के सामने मेरा गुनाह बड़ा है। फिर बादशाह ने पूछा, ए इंसान बता, तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह की रहमत बड़ी है? तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह की रहमत बड़ी है? वो बंदा कहता है, बादशाह मेरा गुनाह छोटा है, अल्लाह की रहमत बड़ी है। मेरा गुनाह छोटा है, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बादशाह ने कहा, बस फिर जब अल्लाह की रहमत बड़ी है, तू तो गुनहगार है, तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा जरूर कबूल करेगा। अब बादशाह ने कहा, ए इंसान ये बता तो सही, तूने गुनाह कौन सा किया है? लोहो कलम से तेरा गुनाह बड़ा है, अल्लाह की कुर्सी से बड़ा है, बता तो